Hello guys, welcome back to my channel for Bank Nifty analysis. Let's get started with the today's trade analysis. Then we will go for the Bank Nifty analysis for Tuesday. कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है और हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी, हमारी क्या प्लानिंग थी आज के लिए और वो मार्केट किस तरीके से किया है। ठीक है, मैं आपके लिए वीकली एनालिसिस नहीं डाली क्योंकि मार्केट एक साइडवेज रेंज में है। देखो, आपको मैंने बताया था ना, पहले तो ये रेंज थी, अब दूसरी रेंज हमारे पास 1000 पॉइंट की थी 54,500 से लेकर 55,500 तक। आज इसने 54,500 के ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है, ये चीज़ ध्यान रखना। 54,500 के ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है बहुत दिनों बाद। ठीक है, जो कि आज की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है अगर हम बुलिश साइड जाएं। और पर उससे पहले हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो जिस जोन में ये बंद हुआ है ना, वो जोन हमारा नेगेटिव जोन है। मतलब यहाँ पे इस जोन में से हमेशा हमारे पास सेलिंग आई है और सेलिंग अच्छी खासी आई है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं अभी के लिए। और उन एनालिसिस पे करें हम पूरा, इस पे डीप रिसर्च करें उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, आज की हमारी ट्रेड क्या बनी थी और हमारा डिस्कशन क्या था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सुबह सुबह हमने डिसाइड किया था कि 54,500 के ऊपर जाएगा तो हमें वापस ये जब रिटेस्ट करेगा, इसके आसपास से रिटेस्ट करेगा तो हमें यहाँ पे एक एंट्री लेनी थी कॉल साइड के लिए। ठीक है, पर आज इसने गैप अप खोल के हमारी वो पहली वाली प्लानिंग जी की वहाँ पेन कर दी थी। ठीक है, तो हमें आज कॉल साइड की ट्रेड नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे वेट किया, अच्छा खासा वेट किया कि हम यहाँ पे ट्रेड ले पाएँ कोई अच्छी सी मतलब कोई अच्छी सी हमारे पास एंट्री मिली नहीं। हमने यहाँ पे इस जगह एंट्री क्यों नहीं ली, एक तो एसएल भी बड़ा था, प्लस आप ये रेंज देखोगे ना कितना बड़ा गया है, ये गैप अप 300 पॉइंट ये रखा है और जो नीचे से ऊपर गया ये है 400-500 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, अब 500 पॉइंट के बाद में आप सोचो कि 200-300 पॉइंट और मूव करे बैंक निफ्टी, तो उसके लिए थोड़ा इसे वेट करना इंपॉर्टेंट था। तो वही हम वेटिंग की चर्चा कर रहे थे, प्लस हम गलत एंट्री में लेने के लिए कैसे बचे। हमारे पास ये जो पैटर्न बन रहा था एक उल्टा झंडा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी ऐसा फ्लैग उल्टा फ्लैग पैटर्न बनता है तो आपको वहाँ पे सतर्क हो जाना है कि आपको कॉल साइड की ट्रेड्स या फिर जिस भी डायरेक्शन में बन रहा हो उस डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेनी है आपको। ठीक है, अगर ये सुबह सुबह इस तरीके से बन रहा होता तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, बट उल्टे साइड में नहीं, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी साइड हमने देखा कि उसके बाद मार्केट बार बार इस जगह से रिटेस्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ से गया था ऊपर, एक रेंज ऊपर भी बनाई थी, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की पर नहीं ब्रेक कर पाया। फिर वापस इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज भी करी, यहाँ पे भी लोग ट्रैप हुए होंगे, बट अपन ट्रैप नहीं हुए। क्यों ट्रैप नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे अपन देख ही नहीं रहे थे मार्केट। ठीक है, वरना यहाँ पे एक एसएल था, एक जगह पे एसएल था, बट ये फॉलो थ्रू मिला नहीं अपन को, बट ये एक एसएल एंट्री थी। ठीक है, भाई एसएल छोटा सा था, अपन की एंट्री यहाँ पे बनी ही नहीं, हमने ली ही नहीं, मतलब क्योंकि देख ही नहीं रहे थे। और दूसरा ट्रेड बनता है, इसने ये तो 2 सेकंड इसको और खींच लेते लंबा। इसने एक ये वाला रेंज बनाया यहाँ पे। ठीक है, बार बार यहाँ पे रिटेस्ट ले रहा था, यूपीएफ रिटेस्ट लिया इसने, ये ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो इसने रिजेक्शन लिया है ना यहाँ पे, रिजेक्शन लिया है ना यहाँ पे, ये अब आप बोलोगे कि ये फ्लैग पैटर्न टाइप बना रहा है 5 मिनट में, तो हम यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड कैसे देखें। बट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको शायद फ्राइडे वाली वीडियो में, फ्राइडे को तो बनाई नहीं थी, थर्सडे वाली वीडियो में बताया था कि ये जो जोन है यहाँ पे आपको पुट साइड की ट्रेड भी देखनी है। तो एक बार तो जो भले ही तीसरी चौथी बार जा रहा है हमें पता है, ठीक है, तीसरी चौथी बार जाने की कोशिश कर रहा है, हमें पता है इस बार शायद ब्रेक कर सकता है, बट एक बार तो सेलर्स ट्राई करेंगे ना। तो वही सेलर्स ने ट्राई किया और वी शेप इसने मूवमेंट दे दिया। देखो, ऐसे वी शेप में आपको अच्छे से एंट्री नहीं मिलती है, मतलब ऐसे टाइम पे आपको एंट्री नहीं। हाँ, सो सॉरी। हाँ, तो मैं आपको पुट साइड की ट्रेड बता रहा था, यहाँ पे एक बार सेलर्स ने ट्राई किया। ठीक है, इस जोन में आया था, अगर एक जाएगा कॉल साइड में तो इसको आज एक 55,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी थी। इसने आज ये 55,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो हमारे पास हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, और अगर आप देखोगे एक चीज और अगर आप नोटिस करोगे तो जो आज इसने ये पैटर्न बनाया है ना, ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, इसका डिस्कस करेंगे आगे, आज की ट्रेड हम डिसाइड देख लेते हैं, पहले हमारी एंट्री किस जगह थी। ये ऐसी जो ये जो इसने पुट साइड की जो एंट्री दी है ना, आज उसे लॉस्ट डे था। अगर
आप यहाँ पे करते ना दोनों साइड, यहाँ पे एक बार ये लॉस था और ये आप एंट्री लेते नहीं, पर एक बार आपको रिस्क लेना है क्योंकि आपके पास 50 पॉइंट्स का लेवरेज है। पर डे आप 50 पॉइंट का रिस्क लेके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये एंट्री बनी थी यहाँ पे इस जगह पे, जब इसने लो तोड़ा रिटेस्ट किया, अच्छी खासी छोटे से एसएल के साथ एंट्री दी और देखो वन वे मूवमेंट आया है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा 90% आप 100% आप कैच कर सकते थे, बट हाँ ये ट्रेड थी अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब अपने अपन अगले दिन के लिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे इसने क्लोजिंग किस तरीके की दी है। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। ठीक है, वो चीज क्या है कि डार्विश बॉक्स पैटर्न बना रहा है देखो। ठीक है, जब भी ऐसा बॉक्स पैटर्न बनता है तो जिस साइड भी ये ब्रेकआउट करता है ना, तो उस साइड हमें एक मोमेंटम मिलता है। प्लस मंथ मंथ का ये लास्ट वीक है। ठीक है, तो मंथ की क्लोजिंग भी हमें देखनी पड़ेगी कि मंथ की क्लोजिंग किस तरीके की हो रही है। तो जो मंथ की क्लोजिंग हमें दिख रही है, अभी तक तो हमें बुलिश दिख रही है ना। नीचे आया था मंथ के टाइम फ्रेम पे, फिर ऊपर जाके ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो मंथली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल क्लोज हो जाएगी। डोजी कैंडल क्लोज होने के लिए भी, डोजी कैंडल कब क्लोज होती है, पिछली कैंडल का हाई ब्रेक करता है ना, तब ज्यादा चांसेस होते हैं डोजी कैंडल क्लोज होने के। ठीक है, या फिर इनसाइड कैंडल क्लोज होने के। इनसाइड कैंडल का बन नहीं रहा है अभी, पूरे हफ्ते मतलब पूरे महीने जो है सेलिंग का आया था, अभी लास्ट वीक में क्लोजिंग आ रही है ऊपर की साइड, तो हमें 80% बायस हमें बुलिश साइड का लेके चलना है अभी। ठीक है, और अभी जो रेंज में है, जिस रेंज में है मार्केट अभी, ठीक है, ये जिस रेंज में है वहाँ पे अभी सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे लाने का। मतलब ये जो जोन है ये बियरिश जोन है, यहाँ पे सेलर्स हमेशा ट्राई किया है, इस बार भी इसने ट्राई किया है। ठीक है, और अभी जो क्लोजिंग आई है वो 55,500 के ऊपर क्लोजिंग आई है। आप देख लो कितने दिनों बाद 55,500 के ऊपर क्लोजिंग आई है। मैं आपको आपका 55,500 मार्क करके बताता हूँ। 55,500 भले ही थोड़ी सी छोटी सी क्लोजिंग है, बट 55,500 के ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, तो हम इसे बुलिश बायस के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कल के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और किस तरीके से हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने मार्क कर रहे हैं 55,500 को मार्क करके रखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस लो को, जैसे आज ने ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जो ये कल मतलब जो पिछला हाई था ना हमारा, इसको हम मार्क करेंगे सबसे पहले। अगर मार्केट इसके आसपास आता है, ये जो जोन है, ये जोन है हमारा 55,650 से 700 का जोन। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन में कल आता है और यहाँ पे हमें सेलिंग दिखती है, एक रिजेक्शन के साथ सेलिंग पैटर्न दिखता है यहाँ पे, या सेलिंग कंफर्मेशन दिखता है, तो हमें एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 55,500 का, फिर दूसरा टारगेट होगा 55,200 के आसपास का। ठीक है, जो हमारा ये वाला लेवल था ना 55,200, फिर इसके आसपास, इसके आगे हम अपन जैसे भी ट्रेंड होगा उसके हिसाब से राइड करते रहेंगे। ये हो गया हमारा पुट बायस का। और इसके साथ अगर हम कॉल के लिए मतलब बुलिश मार्केट का देखेंगे, तो बुलिश ट्रेड हम कब देखेंगे, मार्केट यहीं से ब्रेक हो और यहीं पे नीचे से ट्रैप करके लोगों को, यहाँ पे जितने भी एसेट यहाँ पे रखे होंगे ना लोगों ने, ये एसेट खा के यहाँ पे ऊपर आए, फिर वापस यहाँ पे रिजेक्शन ले इस जगह पे, और फिर ये ब्रेक करे ना, तो हमें एक अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा जो होगा पहला 55,700 के आसपास का, और 700 ब्रेक करने के बाद हमें जो है मार्केट जाता हुआ दिखेगा 56,000 के आसपास। ठीक है, 56,000 के आसपास वेट करे थोड़ा बहुत, या 56,000 से नीचे आए कल, है ना, बुलिश साइड अगर ट्रेड देखोगे तो आपको इस जोन में एक ट्रेड दिख सकती है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड दिख सकती है, प्लस 56,000 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन ले, फिर यहाँ पे आपको वापस ट्रेड दिख सकती है। ब्रेक करेगा ना तो एक साथ ब्रेक करेगा। और जिस जिस हिसाब से इसने आज की क्लोजिंग दी है, तो डोजी कैंडल हमेशा हमें हमें क्या बताती है कि यहाँ पे अभी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोच के चलना है कि भाई मार्केट बियरिश हो गया है आप, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, जब भी मार्केट इस जगह पे क्लोजिंग दी है तो किस तरीके की क्लोजिंग दी है, आपको क्लियर डायरेक्शन दी है इसने। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम जब आया था तो एकदम बियरिश इनगल्फिंग कैंडल दी, दूसरी बार आया है शूटिंग स्टार बनाई, वापिस आया था शूटिंग स्टार बनाई है, इस बार बनाई है इसने डोजी कैंडल। मतलब इस जोन का महत्व खत्म हो चुका है अभी तक। तो हमें कल जिस तरीके से मैंने आपको लेवल्स बताए 55,200, 55,500, 55,650 प्लस 56,000, इन लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। दैट इज इट गाइस, थैंक यू फॉर द डे एंड कीप एंजॉयिंग।